सभी का बहुत-बहुत नमस्कार। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं और खबरों की शुरुआत करें डोईवाला की खबर से। डोईवाला नगर पालिका के कुड़का वाला क्षेत्र के लोग पिछले 2 महीने से गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं। इससे बच्चों और बुजुर्गों के पेट में दर्द, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियां बढ़ रही है। नाराज ग्रामीण जल संस्था कार्यालय पहुंचे हैं और जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि नलों का पानी मटमैला है और दूषित है, जबकि बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय निवासी सरस्वती देवी और चंद्रकला देवी ने अपनी परेशानी जताई। भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष आदर्श ने चेतावनी दी है, जल सुधार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। जैसे ये हम सभी इस पानी से जूझ रहे हैं कि गलत पानी जो है, गंदा पानी, आप ये सैंपल भी हम लोग लेके आ रखे हैं, आप देख सकते हैं इसको। और वार्ड नंबर 16 और 17 के सभासद महोदय द्वारा भी इसमें एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं करी गई थी। अब जो हम सभी क्षेत्रवासी यहाँ पर आए हैं, तो इन लोगों का कहना यह है कि इसमें उचित कार्रवाई ये लोग करेंगे। जब तक इसमें कार्रवाई के लिए समय मांगा इन लोगों ने, उस तब तक के लिए ये लोग जो टैंकर की व्यवस्था क्षेत्रवासी को प्रदान करेंगे और आशा करते हैं कि जल्दी जल्दी ये इस सब चीजों का समाधान निकालेंगे। जैसे गंदा पानी पी रहे, बहुत गंदा पानी आ रहा हल्के में, बच्चे भी बीमार हो रहे, हम भी बीमार हो रहे। यहाँ एप्लीकेशन दी होगी लिख के, बच्चों ने यहाँ सुनवाई नहीं करी और 2 महीने से बहुत गंदा पानी पी रहे हम। इसकी सुनवाई करो, अच्छा पानी दो। क्या चाहते हैं? अच्छा पानी, साफ पानी। हमें साफ पानी नहीं मिला तो हम यहाँ धरने पे बैठ जाएंगे आके यहाँ पे। चंद्रकली महीने से आ रहा है बेटा और हम बहुत परेशान हैं। क्या नाम, जितना भी करो, उबालो, कुछ करो, फिर भी गंदा पानी है। उससे पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं। मुझे खुद उल्टी हुई है, दस्त हुए हैं मुझे। मैं परेशान रही 3-4 दिन और फिर पानी उबाल के थोड़ा थोड़ा पी रहे हैं, उससे बहुत परेशानी है। और 2 महीने से इन्होंने कर रखा है, तो क्या हम बिल देंगे? आप बताओ। 2 महीने का बिल हम देने के नियम बिल्कुल भी, जब तक ये पानी साफ नहीं होगा और हमें ये टाइम दे तो पानी कब तक साफ होगा, तब हम इनका इंतजार करेंगे। नहीं तो हमके बच्चों ने एप्लीकेशन देके गए थे और इसके बाद इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। और अगली खबर की बात करें, लक्सर विकासखंड के सभागार में 12 फरवरी को किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में जिला कृषि अधिकारी हरिद्वार, उद्यान अधिकारी लक्सर, उपजिला अधिकारी लक्सर सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने पारंपरिक गन्ने के साथ अन्य फसलों और पशुपालन में होने वाले लाभों की जानकारी दी है। पशुपालन विभाग ने बढ़ती बांझपन की समस्या पर किसानों को जागरूक किया। उपस्थित लोगों ने आवारा पशुओं से निजात से भी मांग उठाई है उनसे। और उपजिला अधिकारी सौरभ असवाल ने सभी समस्याओं का समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। लक्सर से जोनी चौधरी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज जो ये कृषि दिवस का आयोजन किया जा रहा है, उसमें किसान के विकास के लिए और कृषि के विकास के लिए जो भी उन योजनाएं चल रही है, यहाँ पर तमाम विभागों ने स्टॉल लगाए गए हैं और योजनाओं की जानकारी हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही जो उनकी समस्याएं हैं या जो भी वो अपने विचार रख रहे हैं कि किस प्रकार से कृषि को हम कृषि का और विकास कर सकते हैं, तो उनका समस्याएं और उनके विचार भी सुन रहे हैं और उनका निस्तारण हम यहीं पर करवा रहे हैं। संबंधित विभाग, जो कृषि संबंधी विभाग है, सभी यहाँ पर आए हुए हैं और सब अपनी योजनाओं की जानकारी भी। हरिद्वार में शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देने हेतु 290 स्कूलों में फुटबॉल वितरित किए गए हैं। नवोदय विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा है कि खेल गतिविधियां छात्रों के अनुशासन, नेतृत्व और टीम की भावना को विकसित करती हैं। उन्होंने कहा है कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में विद्यालयों के खेल अध्यापकों को खेल सामग्री के सही उपयोग और नियमित अभ्यास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। आज फुटबॉल फॉर स्कूल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, फीफा और साइंस, इनके फीफा और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे देश भर के अंदर फुटबॉल को बढ़ावा देने की दृष्टि से लगभग 10 लाख फुटबॉल का डिस्ट्रीब्यूशन माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय एचआरडी मिनिस्टर जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। तो आज इसी निमित्त हरिद्वार जिले के लगभग 290 स्कूलों के लिए फुटबॉल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम था। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय रोशनाबाद में
आयोजित किया गया। मुझे यहाँ पर आकर सबको खिलाने का अवसर मिला। मैंने सबको शुभकामनाएं दी और जानकारी दें। जी मेरा नाम ज्योति तिवारी है, जवाहर नवोदय विद्यालय रोशनाबाद हरिद्वार। मैं पीजीटी केमिस्ट्री हूँ यहाँ पे। आज हमारे यहाँ माननीय विधायक जी आदेश चौहान जी आए हैं। फुटबॉल वितरण का समारोह जो था, विभिन्न विद्यालय के बच्चे भी आए थे और ये प्रोग्राम जो है फीफा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में यहाँ पे चलाया गया है और करीब 40 स्कूल में ये फुटबॉल वितरण जो है माननीय विधायक जी करेंगे और जिसके तहत जो खेलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि हमारा इंडिया जो रहे, मतलब हम जो एक मूवमेंट चला रहे हैं फिट इंडिया हिट इंडिया, तो हम अपने इंडिया में फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं, अच्छे हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। तो खेलों के थ्रू जो है और खेलों के साथ साथ एजुकेशन जो है वो कंडक्ट हो सके, चले, इसके लिए ये सब प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है जिससे हमारे बच्चों को और शिक्षकों को सभी को खेलों के प्रति जागरूकता और उत्साहवर्धन जो है किया गया है। और अगली खबर की बात करें, डोईवाला के माजरी ग्रांट में रवनीत सिंह नामक व्यक्ति ने खुद को श्रम प्रवर्तन अधिकारी बताकर ढाबा 90 के कर्मचारियों से दस्तावेज मांगे और धमकाया। कर्मचारियों ने विरोध किया तो वो भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप से रोक लिया। आपको बता दें, ढाबा संचालक दीपक कादियान ने बताया है कि व्यक्ति पहले भी अन्य ढाबों पर जा चुका है। सूचना मिलने पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी आनंद मौके पर पहुंचे और कहा है कि ऐसे मामलों की जांच की जाएगी ताकि सरकारी पद का दुरुपयोग, अवैध वसूली न हो। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। पीछे काफी महीने 2 से 2 से 2.5 महीने से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर कोई एक अपने आप को श्रम प्रवर्तन अधिकारी बताकर और व्यापारिक प्रतिष्ठान में दस्तावेज वगैरह जांच कर रहे हैं। तो ऐसी ही सूचना मिली थी कि अभी आज ढाबा 90s और अमृतसरिया ढाबा में भी अपने आप को श्रम प्रवर्तन अधिकारी ऋषिकेश बता के दस्तावेजों ये है कि 2-3 दिन पहले एक ढाबा हमारा अमृतसरिया ढाबा के नाम से छिदरवाला में है, वहां पे एक व्यक्ति गए, उन्होंने अपने आप को लेबर इंस्पेक्टर बताया और स्टाफ से अटेंडेंस मांगी। स्टाफ ने कहा कि आप हमारे दूसरी ब्रांच में चले जाओ या आज हमारे सर नहीं है उनसे ले लेना। तो ये वहां से चले गए और स्टाफ को इन्होंने हड़काया कि मैं ये ढाबा बंद करवा दूंगा, आपको पता लग जाएगा, लेबर इंस्पेक्टर को कागज नहीं दिखा रहे हो आप। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर जांच के दौरान ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट वाहन चलाने और दस्तावेज न होने पर 25 मामले सामने आए हैं, जबकि 5 वाहनों को सीज किया गया है। चालकों को मौके से यातायात नियमन पालन करने की सख्त हिदायत दी है। परिवहन कर अधिकारी वरुण सैनी ने कहा है कि अभियान जारी रहेगा और उन्होंने सभी इसी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने, ट्रिपल राइडिंग से बचने और नियमों का पालन करने की अपील की। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। ये हमारा रूटीन चेकिंग है और जिलाधिकारी महोदय के जो आदेश थे कि सिडकुल में जो बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग वाहन चल रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए, तो उसके तहत ही हम लोग यहाँ पे 1 हफ्ते से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हमने आज 25 चालान किए हैं और 5 मोटरसाइकिल सीज की हैं जो बिना कागजों के थी और जो हेलमेट पहन के नहीं चल रहे हैं। ये हमारा रूटीन। और हरिद्वार के टिबड़ी क्षेत्र से सटे जंगलों में फरवरी में आग लगने की घटनाओं से वन विभाग में हड़कंप मच गया। समय रहते टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में आमतौर पर मार्च से पहले फायर सीजन शुरू होता है, जिसके लिए विभाग पहले से ही फायर लाइनें साफ करना, निगरानी बढ़ाना और त्वरित कार्रवाई दल तैयार करना सुनिश्चित करता है। फरवरी में ही आग की शुरुआत होने से विभाग की तैयारियों की अग्नि परीक्षा ले ली है और आग से निपटने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हरिद्वार से हमारे संवाददाता तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। धर्मनगरी हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा अपनी चरम पर है। दूर दूर से लाखों शिव भक्त पैदल चढ़कर कांवड़ लेकर हर घर की पौड़ी पहुंच रहे हैं और गंगा जल भरकर अपने गंतव्य को लौट रहे हैं। पड़ोसी जिले बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अमराव और उत्तराखंड के कुमाऊं से भी श्रद्धालु उधर पहुंचे हैं। प्रशासन ने टीन शेड, पानी, बिजली, हेल्थ कैंप और टॉयलेट जैसी सुविधाओं के साथ पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित की है। फाल्गुन महीने में महाशिवरात्रि तक का यह यात्रा भगवान शिव और मां पार्वती की भक्ति में श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी रहेगा। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट।
प्रिकॉशंस में जहाँ हर की पौड़ी से लेकर सभी हमारे जो मुख्य मंदिर हैं, हमारा पूरा हाईवे, सभी जगह फोर्स की तैनाती सफिशिएंट नंबर में की गई है। और जैसे जैसे अभी भीड़ आ रही है उस हिसाब से हमें, जैसा मैंने कहा, पीने के पानी के पॉइंट्स, मेडिकल पॉइंट्स और साथ ही शौचालय और बढ़ाने के डायरेक्शंस दिए गए हैं। साथ ही अंधेरे में भी कई कांवड़ यात्री चल रहे हैं तो उनकी कोई दिक्कत ना हो, और इसके लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको भी गश्त करने को बोला है ताकि कोई भी जंगली जानवर आदि से कोई हादसा ना हो और साथ ही एक्सीडेंट्स ना हो, इसलिए और भी लाइट्स लगाई जाएंगी। प्रिकॉशंस में हरिद्वार में रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन सख्ती कर रहा है। जी हाँ, सख्ती कर दी है प्रशासन ने। डीएम मयूर दीक्षित और एआरटीओ निखिल शर्मा की पहल पर शहर में 16 निर्धारित रूट और कलर कोडित व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक ई रिक्शा में क्यूआर कोड स्टिकर्स लगाए गए हैं जिसे स्कैन कर वाहन चालक और रूट की पूरी जानकारी मोबाइल पर ही दिखती है। अब तक 163 चालकों को इस डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। नियम तोड़ने वालों पर चालान और परमिट रद्द जैसी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें, धर्मनगरी में अब ट्रैफिक अराजकता नहीं, अनुशासन चलेगा। हरिद्वार से हमारे संवाददाता तनवीर अली की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। ई-रिक्शा के रूट्स फिक्स किए गए थे और जो उनके सत्यापन के बाद उनमें स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस हमारा 2 फरवरी से चल रहा है। इसमें अभी तक 300 से ज़्यादा वाहन हमारे पास आ गए हैं रूट कोडिंग के लिए, जिनमें से कि 163 वाहन जो है वो सफल हुए और उनको ये स्टिकर प्रदान किए जा चुके हैं। और बाकी जो वाहन हैं उनको, जिनमें भी किसी लोगों को पूरी प्रोसेस के बारे में नहीं पता था तो उनको प्रोसेस के बारे में बताया गया है। इसी तरह से प्रक्रिया चल रही है, गतिमान है, 2 महीने की प्रक्रिया है। और उसके बाद जिन भी वाहनों में ये कलर कोडिंग नहीं होगी, स्टिकर्स नहीं लगे होंगे, तो उनके खिलाफ इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाएगी। और हरिद्वार के रविदास घाट के पास गंग नहर में आईआईटी के एमबीए छात्र आशीष शुक्ला डूब गए। बता दें, 11 फरवरी 2026 को शाम 6:20 पर सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचे। छात्र और पैर फिसलने से तेज बहाव में गिर गए और लापता हो गया। बता दें आपको, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने स्वयं ग्राउंड पर स्थिति का जायजा लिया है और अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जल पुलिस और रुड़की आर्मी की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से व्यापक सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। फरवरी की शाम को रुड़की के रविदास घाट के पास में कुछ छात्रों के बैठे होने और उसके उपरांत एक छात्र के पैर फिसल के गंग नहर में जाने और उसके डूबने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें हमारी एसडीआरएफ की, जल पुलिस की और बाद में एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया था। जो बह गए छात्र की आइडेंटिटी आशीष शुक्ला, जो एमबीए का छात्र था, आईआईटी रुड़की में पढ़ाई कर रहा था, अध्ययनरत था, उसके रूप में हुई है। अभी हमारी सभी सर्च टीमें लगातार लगी हुई हैं और जितना जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे कि उसकी डेड बॉडी या उसकी बॉडी को प्राप्त किया जा सके और फिर आगे की जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। अगली खबर की बात करें, उधम सिंह नगर में खटीमा में भोजन माताओं ने लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर तहसील परिसर का घेराव किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रमुख मांगों में राज्य कर्मचारी दर्जा, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए, पीएफ और ईएसआई सुविधा, मातृत्व अवकाश, साल में 2 बार ड्रेस, जूते और सेवानिवृत्त होने पर 5 लाख आर्थिक सहायता शामिल है। माताओं का आरोप है कि वे पिछले 20 सालों से सरकारी स्कूल में कार्यरत हैं, लेकिन केवल 11 महीने का मानदेय मिलता है। खटीमा से अशोक सरकार की स्पेशल रिपोर्ट। अभी ये रमेश कुमार मैक्स मसीह शांति सेना कुछ लोग आए थे जिन्होंने कि एक महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया, जिसमें इनके ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर ईसाई समुदाय के चर्चों पर हमला कर समुदाय के व्यक्ति को झूठे केसों में फंसाकर जेल भेजने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। इनका कथन ये है कि जो हम ईसाई समुदाय के लोग हैं, इस संडे के दिन प्रार्थना कर रहे हैं चर्च में, तो हमें जो कुछ अन्य लोगों के द्वारा बजरंग दल। सर, पहले तो मैं अपना नाम परिचय करना चाहती हूँ कि मेरा नाम सुधा राय है, मैं शक्ति फार्म आश्रम से आई हूँ। और सबसे पहले बात तो ये है कि सरकार जो भी हम कागज विज्ञापन जो भी देते हैं वो हमारा नीचे दब जाता है, वो ऊपर नहीं आते। जो भी देते हैं सरकार ये बोलते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा। कब होगा? सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि हमसे ऐसा क्यों कर रहे हैं सरकार कि एक तो इतना बड़ा नाम दिया गया है कि भोजन माता की रूप दिया गया कि हम माता हैं हम लोग, तो हमारा जैसे माता दिया उन्होंने नाम, तो हमारे साथ ऐसे खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है?
हाँ, एक तो ये बात है, दूसरा है जब हमारे स्कूल में जैसे ड्यूटी लगते जैसे और हरिद्वार में केंद्र सरकार द्वारा वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाने को अनिवार्य किए जाने के निर्देश पर बहस तेज हो गई है। अब मदरसा अरबिया दारुल उलूम रशीदिया और जमियात उलमा ए हिंद उत्तराखंड के अध्यक्ष मौलवी आरिफ ने कहा है कि मुस्लिम समाज देशभक्ति के साथ खड़ा है लेकिन धार्मिक आस्था से समझौता नहीं करेगा। इस्लाम में इबादत केवल अल्लाह के लिए होती है। साजिद हसन ने कहा है कि निर्णय लेते समय अभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट देख रहे हैं। और अगली खबर की बात करें तो महुआ खेड़ागंज में भाजपा मंडल अध्यक्ष हरजिंदर सिंह और उनकी धर्मपत्नी बरखेड़ी ग्राम प्रधान कमलजीत कौर ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। रामराज रोड स्थित होटल सनशाइन में नेता प्रतिपक्ष और विधायक यशपाल आर्य ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। आर्य ने कहा है कि इस कदम से बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और मजबूत होगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर जंगलराज और आम आदमी की अनदेखी का आरोप लगाया है। कांग्रेस आगामी 16 फरवरी को राजभवन का घेराव कर जन आवाज को नई ताकत देगी। बाजपुर से सलीम रजा की स्पेशल रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।